हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 40 झारखंड जी के पार्ट 6 जो कि जेएसएससी के सिलेबस पर आधारित है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने करंट अफेयर्स भी शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पलामू जिले में निवास करती है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है, तो लोहरदगा में। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था। तो हीरो का पारखी कौन था? दुर्जनशाल। क्या हुआ था कि जहांगीर ने दुर्जनशाल को बंदी बना लिया था, पर एक बार क्या हुआ कि जहांगीर दुर्जनशाल की हीरे की परख को देखकर बहुत ही खुश हो गया और क्या किया, जहांगीर ने दुर्जनशाल को शाह की पदवी दिया और उसको वहाँ से मुक्त कर दिया। और एक प्रश्न पूछता है कि दुर्जनशाल की राजधानी कौन थी, तो डोयसा या दोयसा इसकी राजधानी थी दुर्जनशाल की। अगला प्रश्न है, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी। शिवाजी समाज की स्थापना की थी विनोद बिहारी महतो ने। और विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने मिलकर ही क्या किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। जेएमएम का इन्होंने ही गठन किया था। कब किया था? 4 फरवरी 1973 को। 4 फरवरी 1973 को जेएमएम का गठन किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ये दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स है, यानी कि इसी महीने का। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनिल कुमार महतो। जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह नियुक्त किए गए हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा है। बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? वैद्य व तंत्र मंत्र। और बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है? तो बैगा जनजाति जो है बाघ पशु को पवित्र मानती है। ये पॉइंट भी बनता है। इसके अलावा बैगा जनजाति की जो पंचायत होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मुकद्दम। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को किस नाम से जाना जाता है। तो गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को कहा जाता है भाई बंद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यही भाई बंद जब बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है? भाई बिरादरी बन जाता है। भाई बंद जब बड़ा हो जाता है तो ये भाई बिरादरी बन जाता है। और एक प्रश्न इससे पूछता है कि गोंड जनजाति द्वारा जो झूम खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो गोंड जनजाति द्वारा जो झूम कृषि की जाती है उसे दीपा या बेवार कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के लोक संगीत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं, झंझाइन का गायन जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। झंझाइन का गायन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। डैढ़धारा का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीज कर्मा आदि पर्व के अवसर पर डोमकच का गायन किया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। डोमकच का गायन कब किया जाता है? तो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है तथा इसे पुरुष मुखौटा पहनकर करते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? कठोरवा नृत्य। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कठोरवा नृत्य। नेटुआ नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन क्या होता है इसमें पुरुष स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं नेटुआ में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने झारखंड के 4 जिलों में कितने मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो झारखंड सरकार ने झारखंड के 4 जिलों में 20-20 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 4 जिलों में पलामू, गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले एक प्रमुख पर्व नवाखानी का शाब्दिक अर्थ क्या है।
तो नावाखानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया अन्न ग्रहण करना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नया अन्न ग्रहण करना। और ये पर्व कब मनाया जाता है? तो ये पर्व कर्मा पर्व के बाद में मनाया जाता है, नया खानी। अगला प्रश्न है, जादव पाटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जादव पाटिया के संबंध में देखते हैं, इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, पाटिया का वही अर्थ होता है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है। ये भी सही है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है। ये पॉइंट भी सही है। जादव पाटिया में जादव किसको कहते हैं? चित्रों की रचना करने वाले को। और पाटिया क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाना। यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। ये पॉइंट गलत है। सोहराय पर्व में सोहराय चित्रकारी की जाती है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं सूची में इसे जोड़ा गया है। इसके अलावा संथाली की लिपि कौन सी है? तो संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी लिपि, जिसका आविष्कार किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना की जाएगी? ये किया जाएगा गढ़वा जिले में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और इसका लागत कितना होगा? 6 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? काकरो, कांची, खरकई ये तीनों स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। कोनार ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोनार। अगला प्रश्न है, खूंटी जिले में स्थित पंचघाघ का संबंध किस नदी से है? तो खूंटी जिला में जो पंचघाघ जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? बनई नदी पर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बनई नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा है? तो हुंडरू फॉल है, यानी कि हुंडरू जलप्रपात है। राहू या राठू नदी पर जोन्हा फॉल है, जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है। और बूढ़ा नदी पर लोध जलप्रपात है लातेहार जिला में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रजाति की मकड़ी भारत में पहली बार पाई गई है? तो ये मकड़ी है लेडी बर्ड मिलिक स्पाइडर प्रजाति। क्यों ये प्रमुख है? क्योंकि ये झारखंड के रांची जिले के नामकोम जंगल में पाई गई है। ये जनरली क्या होता है कि चीन या ताइवान में पाई जाती है, लेकिन ये भारत में पहली बार कहाँ पाई गई है? नामकोम जंगल में, रांची जिले के नामकोम जंगल में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तेतुलिया गर्म जलकुंड जो कि धनबाद में है, किस नदी के तट पर है? तो दामोदर नदी के तट पर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? तो केंदू पत्ता का क्या उपयोग किया जाता है व्यावसायिक रूप से? तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण में। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की प्रथम गणना की गई थी विश्व में पहली बार कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहीं पर 1973 से 74 में क्या किया गया था? बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, यह प्रश्न रिपीट हो गया है, हाल ही में झारखंड से किसने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में चैंपियन बनकर रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये किसने किया है? सही आंसर क्या होगा इसका? कोमालिका बारी। सही आंसर क्या होगा इसका? कोमालिका बारी ने। जमशेदपुर की कोमालिका बारी ने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में क्या किया है? इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता है। जब दिसंबर मंथ का हम करंट अफेयर्स लाएंगे तो इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको। ये कहाँ हुआ था? ये तो पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था।
अगला प्रश्न है टेल्को का पूरा नाम क्या है? तो टेल्को का पूरा नाम है टेल्को का पूरा नाम क्या है? तो टेल्को का पूरा नाम है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ये कहाँ किया गया है? तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना रांची में नगड़ी में किया गया है। सही आंसर क्या होगा? नगड़ी, रांची में। अगला प्रश्न है झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा स्थित है? तो केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा कहाँ है? तो ये रांची में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु सीटों आरक्षित है। तो झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये है 9 सीटें। सही आंसर क्या होगा? 9 सीटें। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 28 सीटें आरक्षित हैं। और सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 44 सीटें। कुल 81 में से 44 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो जिला परिषद की स्थापना, यह आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो जिला परिषद की स्थापना जिला स्तर पर किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जिला स्तर पर। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। प्रखंड स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति। और उसके बाद जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड का राजभवन उद्यान को अब किस नाम से जाना जाएगा? झारखंड का राजभवन उद्यान को अब फूलों और झानो उद्यान के नाम से जाना जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजभवन उद्यान का नाम फूलो मुर्मू तथा झानो मुर्मू के नाम पर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन गोड्डा जिले के संदर्भ में सत्य है? देखते हैं। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ये गलत हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। यह सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है, ये भी गलत है। यह सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ये भी गलत हो जाएगा। रांची सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है झारखंड का। तो उपरोक्त सभी कथन असत्य है। तो सही आंसर क्या होगा? गोड्डा जिले के बारे में उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन भारत की प्रथम कोलवासरी है? यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। भारत की प्रथम कोलवासरी कौन है? घाटो रामगढ़ है। और करगली बोकारो, ये नाम भी आप सुने होंगे। तो ये एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है करगली बोकारो। और भारत की प्रथम कोलवासरी कौन है? घाटो रामगढ़। तो दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूर्य मंदिर रांची को। सही आंसर क्या होगा? सूर्य मंदिर रांची, जो कि बुंडू रांची में है। इसकी खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्टेडियम रांची में स्थित है? शताब्दी स्टेडियम, ये भी रांची में है। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है। मैकॉन स्टेडियम भी रांची में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, शताब्दी, जयपाल सिंह मुंडा और मैकॉन, ये तीनों स्टेडियम कहाँ हैं? तो रांची में है। फूलडुंगरी पहाड़ी राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? फूलडुंगरी पहाड़ी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। जेएसएससी सीजीएल 2016 में क्या पूछा था कि फूलडुंगरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? और ऑप्शन में क्या था? घाटशिला। तो कहाँ सही आंसर क्या होगा? यह पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तिलहन एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो राष्ट्रीय तिलहन एवं विकास संस्थान झारखंड के मेदिनीनगर पलामू में अवस्थित है। सही आंसर क्या होगा? मेदिनीनगर पलामू में। अगला प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है?
तो कर्मा कब मनाया जाता है? भादो महीना में मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भादो। और कर्मा एक प्रकृति से संबंधित त्यौहार है और इसमें करम डाली की महत्ता होती है। अगला प्रश्न है, विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो झारखंड सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो झारखंड का जो राजभवन है उसके आर्किटेक्ट कौन थे? ये दारोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सदालो ब्लेयर्ड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये प्रश्न भी पूछा गया था कि झारखंड का राजभवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये मार्च 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है? तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामदयाल मुंडा, अशोक भगत और गोपाल प्रसाद दुबे, इन सभी को पद्मश्री मिला है। कब कब मिला है देख लेते हैं। रामदयाल मुंडा को 2010 ईस्वी में कला के क्षेत्र में मिला है। अशोक भगत को 2015 में मिला है पद्मश्री सोशल सर्विस के क्षेत्र में। और उसके बाद गोपाल प्रसाद दुबे को इनको 2012 में मिला है कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बरहैट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।